हेलो दोस्तों। आज आपको जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग की डिलीवरी दिखाएंगे। बट पहले डॉग को अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आज जो आपको फीमेल डॉग दिखाने जा रहे हैं वह बैक लेग में प्रॉब्लम होने की वजह से अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही है और उसे खड़ा होने में बड़े तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हमें फीमेल को चेक करते समय हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जितने भी बच्चे फीमेल के पेट में रहते हैं उनकी एक थैली होती है और उनके अंदर हर बच्चे की एक अपनी पर्सनल थैली होती है और उसके साथ उनकी एक फूड बैग की थैली होती है। जब भी बच्चे रिलीज़ करने का समय आता है तब वह फोर्स लगाना स्टार्ट करती है, तभी वाइट डिस्चार्ज या फिर ब्लैक कलर का डिस्चार्ज दिखाई देता है। कभी कभी बच्चे रिलीज़ करने से पहले ही फीमेल थक जाती है तो उसे वॉक ज़रूर कराएं और डिलीवरी के 2 दिन से जो उसने अपनी एक जगह पकड़ी हुई रहती है उस जगह पे फीमेल को छोड़ दिया जाए ताकि वो रिलीफ पा सके या फिर रिलैक्स हो सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक ब्लैक कलर की थैली बाहर की तरफ आई हुई है, वह वेस्ट वाटर बैग है। फिर थोड़ी देर बाद वह वाटर रिलीज़ हो जाएगा। फीमेल को थोड़ा सा घुमाना चाहिए पर बहुत ज़्यादा भी नहीं घुमाएं। आप जब भी अपनी फीमेल को घुमाने के लिए लेकर जाए तब इस बात का ख्याल रखना है कि वह बहुत ज़्यादा ना घूमे और जब भी वह घूमती है तब अपने घर में जहाँ पे भी उसने अपनी एक जगह बनाई हुई रहती है, जहाँ 2 दिन से वो वही जगह पे घूमना मतलब बैठना पसंद करती है, वही वो बच्चे डालने की कोशिश करेंगे। और जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा, वाटर रिलीज़ दिखाई देगा तो उसको रिलीज़ होने दे। उसका कोई तकलीफ़ नहीं होता फीमेल को प्रेगनेंसी में, और अभी यह फीमेल अपनी वही जगह पे जाने की कोशिश कर रही है। हमारा फीमेल को घुमाने का मकसद यही रहता है कि फीमेल जल्दी से जल्दी बच्चे रिलीज़ कर दे। वैसे तो भी अदर डॉग्स या फिर अदर कोई भी एनिमल का रहना, आजू बाजू में रहना फीमेल को बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसके लिए वो अग्रेशन में आ जाती है फीमेल। अगर आपके घर के आजू बाजू में कहीं मिट्टी की जगह है तो फीमेल को वहाँ ज़रूर लेकर जाए। मिट्टी की जगह देखकर फीमेल बच्चे रिलीज़ करने का समय जो लेती है वो बहुत कम लेती है और उसको मिट्टी की जगह बहुत पसंद होती है। जैसे कि फीमेल की हार्ट बीट्स बढ़ना चालू हो जाए तो समझ जाना कि उस दिन वो बच्चे ज़रूर देने वाली है। और जब भी फीमेल का डिलीवरी का टाइम आता है तो उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फीमेल को जितना रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स होना देना चाहिए। वैसे जो 2 दिन से जिस जगह पे वो फीमेल बैठ रही है, घूम रही है, वही जगह पे उसको अकेला छोड़ दे या फिर ओनर साथ में रहे, क्योंकि ओनर के साथ में रहने से वह रिलैक्स फील करती है। और मिट्टी की जगह इसलिए उनको पसंद आती है क्योंकि उसको खोदना आसान रहता है और वह एक हाथ गड्ढे जैसी चीज़ों में ही बच्चे देना या बच्चे रिलीज़ करना पसंद करती है। हमें खेद है कि आपको पहला बच्चा होते हुए नहीं दिखा पाए क्योंकि कैमरा बंद था, लेकिन यह बच्चा 2 ही मिनट पहले हुआ है और यह बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अभी जो बच्चा हुआ था वह एक फीमेल बच्चा था और उसको हमने एक ड्रॉप हनी खिलाई थी, और क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसके बॉडी गर्म होने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के लिए उसे हनी पिलाया गया है और साइड में एक बॉक्स में रख दिया गया है और एक हाई वोल्टेज बल्ब लगा दिया है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। साइड में बॉक्स में रखा हुआ बच्चा 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद अच्छे से ड्राई होने के बाद उसे फीमेल के पास मदर मिल्क के लिए रख दिया जाए या फिर मदर के निप्पल को लगा
कर रख दिया जाए। अभी फीमेल दूसरा बच्चा देने के पोजीशन में आ चुकी है। जो भी डॉग ओनर होता है वह फीमेल के पास रहना चाहिए, क्योंकि फीमेल स्ट्रेस में ना चली जाए, क्योंकि मालिक के पास होने से वह स्ट्रेस फ्री रहती है। जब भी फीमेल बच्चा रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है तो समझ जाइए कि वो बच्चा देने की प्रोसीजर में है। जब उसके हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं थकावट की वजह से, तब वो बहुत ज़ोर से हांफना चालू कर देती है। तब वैसी सिचुएशन में कभी कभी उसे फोर्स लगाने की ताकत नहीं बच पाती है, इसीलिए उसे कुछ कैल्शियम के तौर पर या एनर्जी के तौर पर उसे बॉयल एग्स खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जब बॉयल एग्स खिलाएंगे यानी उबले हुए अंडे खिलाएंगे, तब यह ध्यान में ज़रूर रखें कि उसमें सिर्फ वाइट पार्ट ही उसको खिलाना है, येलो पार्ट बिल्कुल भी ना खिलाए, सिर्फ वाइट पार्ट खिलाए, ताकि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी ना चली जाए। अभी फीमेल जिस पोजीशन में है आप देख पा रहे हैं कि फीमेल अभी बच्चा देने ही वाली है। बच्चा थोड़ा बहुत बाहर आ चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फीमेल जिस पोजीशन में है वह बच्चा देने ही वाली है, पर बच्चा रिलीज़ करते समय में उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए वह फोर्स कम पड़ने की वजह से अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं फीमेल ने थोड़ा बहुत बच्चा बाहर निकाल चुकी है। अभी बच्चा आधे से ज़्यादा बाहर आ चुका है। अभी हम उसका फोर्स कम पड़ने की वजह से हम ही उस बच्चे को थोड़ा सा खींच रहे हैं, ताकि वह आसानी से बाहर आ सके। ज़्यादा वक्त लगने से बच्चा अंदर ही अंदर मर सकता है। और अभी जो बच्चे की थैली है उसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, वह फाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके नोज़ के ऊपर में जितना भी लिक्विड होता है वह उसकी मदर को सक करने की बहुत ज़रूरत है। फीमेल बच्चे को जब भी चाटती है तब उसमें भी एक मदरनेस आ जाती है, या मदर जैसा फील करती है। बाकी हम इस लिक्विड को पूरी तरह से साफ़ करेंगे और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे एक अलग थैली में रख देंगे। उसे फीमेल को बिल्कुल भी ना खाने दें, क्योंकि इससे उसकी हेल्थ में असर हो सकता है। और जैसे कि देख पा रहे हैं हम कॉटन की कपड़ों से उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, और जो उसकी नाड़ है उसे एक धागे से बांधना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसमें कभी कभी खींचने से वजह से भी या फिर फीमेल उसे खा जाती है तो उसमें बच्चे को ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसे अच्छे से धागे से बांध के उसे एक हाथ सीजर से बांध दे, ताकि उसमें ब्लीडिंग होने की कोई भी संभावना ना बचे। बाकी आप देख पा रहे हैं अभी हम फिर से बच्चे को कॉटन की कपड़ों से साफ़ कर रहे हैं, और धीरे धीरे फीमेल को भी उसकी केयर करने का पूरा मौका दे रहे हैं। उसको अच्छे से रफ़ करें, लेकिन हल्के हाथों से रफ़ करें, और कपड़ा कॉटन का ही हो, ताकि जल्दी से वो वॉश हो जाए और बाद में ड्राई होने में ज़्यादा वक्त ना ले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने उसको हनी का एक ड्रॉप खिलाया है। जब भी हम उसको हनी खिलाते हैं तब उसके अंदर में थोड़ा सा
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं और जो भी नाक में गंदगी बची रहती है या लिक्विड चला जाता है वह निकल जाता है। यह सेकंड नंबर बेबी है। ये फर्स्ट बेबी जो फीमेल हुआ था और सेकंड बेबी वो भी फीमेल ही हुई है। जिस तरह से मैंने उस बच्चे को उसकी मदर के पास रखा है, इससे उसको हीट भी डेवलप होंगी और मदर मिल्क भी प्रोवाइड होगी। अभी ये थर्ड बेबी निकल रहा है और विदाउट प्लेसेंटा यहाँ बाहर आया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको फिर से हमने एक बार फिर से कॉटन के कपड़ों से साफ़ करने की प्रोसीजर कर रहे हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो तुरंत में ही हम साफ़ कर रहे हैं ताकि फीमेल उसे ज़्यादा चाटे ना और उसको उसके पेट में कोई गंदगी ना जाए। यह थर्ड बेबी एक मेल है। जैसे कि आपको पता चल ही रहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं। जैसे कि यह थर्ड बेबी हुआ है और आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप भी फीमेल की मदद कर सकते हैं। जैसे पहले जब भी बेबी निकलते हैं पहले उसे अच्छी तरह से वॉश कर ले, उसके नाक प्लेसेंटा निकाल कर उसमें अच्छे से मतलब लिक्विड निकाल दे, उसको ड्राई करे और बाद में उसका नाड़ बांध के उसे वॉश मतलब ड्राई वॉश करे। ड्राई वॉश मतलब ड्राई करे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह फीमेल अपने बच्चों को देख रही है कि वह सेफ है कि नहीं है और फीमेल को बच्चों के पास जाने से कभी ना रोके। अभी सर्दी का मौसम है तो येलो कलर का हाई वोल्टेज बल्ब ज़रूर लगाए ताकि उसमें गर्मी या टेम्परेचर कम ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब भी बच्चा रिलीज़ करती है फीमेल तब एक एक अंडा ज़रूर खिलाए फीमेल को ताकि उसमें भी एनर्जी बनी रहे। सिर्फ वाइट पोर्शन ही खिलाना है, येलो पार्ट नहीं खिलाना है अंडे का। यह फीमेल फर्स्ट टाइम बेबी दे रही है और काफ़ी केयरिंग फीमेल है और इसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगी है। जब भी पता चले कि जैसे कि हार्ट बीट्स बढ़ रही है तो बिल्कुल समझ जाए कि बच्चा रिलीज़ करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि जब जब हार्ट बीट्स उसकी तेज़ होती है समझ जाना कि वो फोर्स लगा रही है। देखिए किस तरह से बच्चा बाहर आता है। जब भी फीमेल ज़्यादा फोर्स ना लगा पाए इसीलिए हम लोग उसकी मदद करते हैं, इसीलिए उसकी डिलीवरी के चांसेस मतलब बढ़ जाते हैं। वही पोजीशन है, वही टेक्निक है, बस ये बच्चा थोड़ा वीक हुआ है लेकिन अभी भी अलाइव है। बहुत ही छोटा बच्चा है लेकिन उसने रिस्पॉन्स कर दिया है और बच्चा है, उम्मीद है उसके बचने की। देखिए किस टेक्निक से मैं उसको ये लिक्विड निकालने की, वो देखिए
कितना लिक्विड नीचे गिरा है नोज़ में से, इसलिए उसको बहुत झटके से पूरा नोज़ के अंदर का लिक्विड निकालना पड़ता है। और फीमेल को यहाँ जानकारी नहीं होती है, इसीलिए बच्चे वो नहीं निकाल पाएगी, इसीलिए हमें ही यह करना पड़ता है। और नोज़ से लिक्विड निकालने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है और बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। ये बच्चे का साइज बाकी बच्चों से बहुत छोटा है, लेकिन यह भी बच्चा कुछ दिनों बाद बहुत हेल्दी हो ही जाएगा। वही प्रोसीजर है, कॉटन की कपड़ों से अच्छे से साफ करो और हल्के हाथ से रफ करना है। देखिए फिर से एक बार बच्चा देने की प्रोसीजर में हो रही है और इसने बच्चा दे दिया है। यह हमारे भाई है जो खुद से ही एक बार डिलीवरी करना चाहते थे एक हाथ बच्चे की, तो वह भी सीख रहे हैं और उनका देखो काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने प्लेसेंटा निकालने की कोशिश कर रहे। नहीं, हेल्प करना ही पड़ा क्योंकि यह जो टेक्निक है यह सीखना भी और मतलब यह बहुत फास्ट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि लिक्विड अगर वो सांस लेते समय उसके नोज़ में एंटर कर लिया तो बच्चे का मतलब सर्वाइव करने का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी यह बच्चा भी हेल्दी है और रिस्पॉन्स कर रहा है और जिंदा ही है। देखिए किस तरह से हल्के हाथों से साफ कर रहा है भाई। यही होता है फर्स्ट टाइम जब भी हम ट्राई करते हैं तो हमें मतलब ज़्यादा ये नहीं होता है, मतलब कि सोचो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। देखिए फीमेल अपने बच्चों को देख रही है, यह फीमेल का फर्स्ट टाइम है इसलिए, बट तो भी ये केयरिंग मदर निकली, बहुत अच्छे से केयर कर रही है अपने बच्चों का। और देखिए किस तरह से देख रही है। देखिए जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे आवाज़ करते हैं फीमेल इसी तरह से देखती है और वो सुनती है उनको, उनका बिहेवियर या फिर उनका वो कुछ टॉकिंग लैंग्वेज उसको मदर को समझ में आती है। फीमेल ने टोटल 7 बच्चों को जन्म दिया है